वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का न्यू प्रोसेस 2026 का आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 15 मिनट के अंदर आप किस तरीके से जीएसटी नंबर ले सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जस्ट 15 मिनट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके हाथ में होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले gst.gov.in की वेबसाइट पे आना है। यहाँ आने के बाद आपको सर्विसेज पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास आ जाएगा। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे आई एम अ टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। अगर आप एज अ टैक्स पेयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी आपका नाम है एज पर पैन, यानी पैन में जो आपका नाम लिखा हुआ है सेम नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। अपना परमानेंट अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है। अपनी मेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना है। कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद इस मेल आईडी और फोन नंबर के ऊपर ओटीपी जाएंगे। तो जो आपके वैलिडेट अकाउंट हो, ईमेल अकाउंट या फिर फोन नंबर, वही आपको यहाँ पे डालने मैंडेटरी है। देखिए, जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया आपके पास ओटीपी गया है। मोबाइल पे भी और मेल आईडी पे भी दोनों ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। देन प्रोसीड के बटन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे ये टीआरएन आपके पास जनरेट हो जाएगा। ये टीआरएन आपको कॉपी कर लेना है और देन आपको यहाँ से प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये नए रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपसे बाय चांस ये जो डाटा है ये मिस हो जाता है तो आप लोगों को ये पेज अगर आपसे मिस हो गया तो आप लोगों को सर्विसेज पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। देन आपको यहाँ पे अगेन देखिए ऑप्शन मिल जाएगा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर का। यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे। देन आपको अपना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ डालना है। कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कर देना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल आईडी पे। सेम ओटीपी जाएगा, दोनों में से आप किसी का भी ओटीपी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड करेंगे पेज आपके पास आ जाएगा। आपको यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना ट्रेड नेम एंटर कर देना है। जो भी आपका ट्रेड नेम है वो आप अपना यहाँ पे एंटर कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस डालिए कि आपका कौन सा बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, वो आपको एंटर करना है। देखिए, ट्रेड नेम में ध्यान रखिएगा हमारा जो नेम एज पर पैन है वो अलग होता है। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस अलग नेम से दिखाना चाहें तो जो भी नेम आप यहाँ एंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपको अगर रजिस्ट्रेशन जल्दी चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना होगा। रूल 14A के रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको येस के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होती है, देखिए रूल 14A की सबसे मेजर एक जो कंडीशन है, आप लोग 2.5 लाख से ज़्यादा आईटीसी के बिल इशू नहीं कर सकते। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर है आपका 50 लाख रुपीज़ और आपका जो रेट ऑफ टैक्स है 18%। तो 50 लाख का जब आप 18% निकालेंगे तो आपका टैक्स 9 लाख का आ जाता है। तो 9 लाख जो है 2,50,000 से ज़्यादा है तो 50 लाख के बिल्स आप लोग इशू नहीं कर सकते। 2,50,000 के अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप लोग सिर्फ 13,88,888 रुपये के बिल ही इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्नओवर की एक लिमिट लग जाती है। अगर आप टर्नओवर लिमिट नहीं लगाना चाहते हैं, यानी आप जितना चाहें उतने के बिल इशू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट नो कर दीजिएगा। आप रूल 14A के अंडर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की टर्नओवर इतनी ज़्यादा होने वाली नहीं है, मंथली टर्नओवर की बात कर रही हूँ मैं, ईयरली की नहीं कर रही, मंथली टर्नओवर अगर बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, आपकी मंथली टर्नओवर इतनी नहीं होगी कि आपको 2.5 लाख से ज़्यादा का टैक्स पास ऑन करना पड़े सामने वाले पर्सन को, तो आप लोग रूल 14A में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। और रूल 14A का रजिस्ट्रेशन बाद में आप लोग कन्वर्ट भी करवा सकते हो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के अंदर। उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। नाउ यहाँ पे रीज़न पूछेगा कि रीज़न क्या है, तो रीज़न आप बता दीजिएगा। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है तो आप वो रीज़न बता सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अप्लाई करनी है तो वो रीज़न बता सकते हैं। इनमें से जो भी रीज़न है वो बताइए। अदरवाइज आप वॉलेंटरली बेसिस भी ले सकते हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो ले रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है
ऑलरेडी अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन हो या ऑलरेडी कहीं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, तो उसकी डिटेल आपको देनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी है। एक से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको ऐड ऑन भी कर सकते हैं, अदर रोज भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। सारा डाटा डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फादर नेम एंटर कर देना है, जो क्लाइंट का नेम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फादर नेम एंटर करना है, मिडिल नेम लास्ट नेम उनका एंटर कर देना है। जैसे राम अवतार नाम है तो यहाँ पे राम आ जाएगा और लास्ट नेम में अवतार आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपको यहाँ एंटर करनी है, जेंडर आपको यहाँ पे लिख देना है। डेजिग्नेशन में प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो यहाँ पे प्रोप्राइटर लिख देना है, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर लिख देना है, कंपनी का कर रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्टर वर्ड यूज कर सकते हैं। देन आपको पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस जो है, जो भी प्रोप्राइटर है आपका, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पे लोकेट कर देना है मैप के ऊपर। मैप में सबसे पहले आप अपना पिन कोड ढूंढ लीजिएगा, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे एंटर कीजिए। वो एरिया आपको यहाँ दिखा देगा जिस एरिया के आप रहने वाले हो। देन आप जूम करके उस एरिया को सर्च कर सकते हो जिस एरिया के अंदर आपका रेजिडेंस है। वो जूम करने के बाद आपको एग्जैक्ट एड्रेस लोकेट करना है और एड्रेस लोकेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी जो टैब्स हैं यहाँ पे वो फुलफिल होकर के आ जाएंगे। कोई भी अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें या एड्रेस को इधर उधर लोकेट करना चाहें तो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देनी है और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी भी ऑन कर देना है। अगर ये सेम पर्सन ही ऑथोराइज सिग्नेटरी है, यही जीएसटी के अंदर सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करेगा, तो यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी पे क्लिक कर दीजिएगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप अलग से ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। गाइज, अगर आप लोग हमसे अपनी सर्विसेज लेना चाहें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, तो बहुत जेन्युइन चार्जेस पे हम लोग आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके देंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपने इन पर्सन को ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट किया है तो नेक्स्ट टैब में आपको यहाँ पे प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट कर देना है और लास्ट में आकर के इस पेज पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा भी आपको ये ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अपॉइंट करना चाहें अपने किसी सीए को या लॉयर को, तो आप यहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं। आपको इसको ओपन कर देना है। यहाँ पे अगर आप किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर को अपना ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहें तो उसकी एनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ डालनी है, या किसी अदर पर्सन को बनाना चाहें जो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं भी है तो आपको उसकी बाकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देनी है। नेम, पैन और फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब डाटा आपको यहाँ डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं किसी को रिप्रेजेंट करना चाहते, जस्ट आप यहाँ पे नो कीजिए और देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करके प्लेस ऑफ बिजनेस पे चला जाना है। प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके सेम तरीके से आपको यहाँ पे मैप पे लोकेट करना है अपने बिजनेस का एड्रेस और यहाँ पे अपना एड्रेस प्रोवाइड कर देना है। एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे जो स्टेट की जुरिडिक्शन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पहले आप एड्रेस देंगे तो यहाँ से आपकी जुरिडिक्शन, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करेगा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है। अब आप यहाँ से अपना जो वार्ड है वो वार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जिस वार्ड के अंदर आपका एड्रेस है। वार्ड सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कमिश्नरेट सिलेक्ट करना है, डिवीज़न सिलेक्ट करनी है और रेंज भी आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। देन इसके बाद आपको नेचर ऑफ पोजीशन डालना है कि आपका जो प्रीमाइस है जहाँ पे आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं वो क्या आपका खुद का है। खुद का है तो आपको अपने नाम पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो ये प्रूव कर दें कि प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ अटैच करने होंगे। अगर आपकी जो लैंड है या फिर जो बिल्डिंग है जो आपने रेंट पे ली है वो रेंटेड है, तो रेंटेड के केस में आपको कम से कम 2 इन्फॉर्मेशंस लगानी ज़रूरी है। बाकी मैं रिकमेंड 3 की करती हूँ। एक तो आपको एनओसी लगानी चाहिए, जो भी लैंड ओनर है आपका, ओनर आपको एनओसी देगा। प्लस में साथ साथ आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो कोई भी लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन रेंट डीड और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे उनका एड्रेस सेम होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी।
नेचर ऑफ एक्टिविटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी नहीं है कि कौन सी नेचर ऑफ एक्टिविटी आपकी है, कौन कौन सा काम आप करना चाहते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी दिखाना चाहिए, यानी इसके अलावा भी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, देन आपका एक और प्लेस ऑफ बिजनेस भी ऐड हो जाएगा। नहीं करना चाहते तो आपको इसको क्लोज ही रखना है, आपको इसको ओपन नहीं करना, देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने चूज नहीं किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ आपको जस्ट कंटिन्यू के ऊपर डायरेक्टली क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे गुड्स की डिटेल डालनी है कि कौन सी गुड्स के अंदर आप काम करना चाहते हैं। अगर सर्विसेज है तो सर्विसेज पे क्लिक करके आपको नेचर ऑफ सर्विसेज देना है। यहाँ पे सर्विसेज का SAC कोड और गुड्स का HSN कोड देना होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे सर्विसेज का नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड गुड्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स का नाम लिखती हूँ तो मिल्क प्रोडक्ट का जो नाम है उससे आपके पास HSN कोड जो है इनके वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जस्ट आपको जो मेन 5 आइटम्स है वो 5 आइटम्स सेलेक्ट करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपसे प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड पूछेगा, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर पूछेगा। अगर ये सब आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको यहाँ डिटेल देनी है, अदरवाइज जस्ट सेव एंड कंटिन्यू कीजिए। ये डिटेल्स आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है। गाइज अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं तो बहुत फास्ट सर्विसेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस के अंदर हम आप लोगों को GST रजिस्ट्रेशन कर देंगे। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन वाला। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है, प्लेस आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्लेस सिलेक्ट करेंगे आपके पास ये जो टैब्स हैं ये एनेबल हो जाएंगी। आपको यहाँ पे EBC पे क्लिक करके OTP एंटर कर देना है। जैसे ही आप OTP एंटर करेंगे ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी और सबमिट होने के 10 से 15 मिनट के अंदर आपके पास आपका GST रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो गाइज बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोग खुद से अपना GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहें आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। GST फाइलिंग से रिलेटेड सर्विसेज लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।